ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओम ओम शांति दीदी। शांति। गुड मॉर्निंग। हम गुड सब मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। दुनिया उसको ढूंढ रही है मंदिर में मस्जिद में, लेकिन हम बच्चे क्या है, खुश नसीब है कि हमें उसका सहारा, हमने उसको यथार्थ रीति पहचाना, उसकी श्रीमत पर चले। हम अनुभवी मूर्त बन रहे हैं, और जो अनुभवी मूर्त हैं वही खुश नसीब हैं। कि दुनिया कहती है भगवान है, लेकिन भगवान का प्यार क्या है, वो भगवान कैसे बच्चों के साथ रह के हमारे कार्य को कर रहे हैं। कहानियां सुनी है भक्ति मार्ग में, लेकिन अभी हम अनुभवी मूर्त बन जन्म जन्म के लिए खुश नसीब बन रहे हैं। तो उसके लिए किन बातों पर अटेंशन देना है कि मुरली के जो साज हैं, मुरली जो सुनते हैं, तो मुरली किसको कहते हैं? जो लय और ताल के साथ हमारे अंतर को सजाती है। तो वो साज द्वारा माया सरेंडर हो जाती है, और माया जब सरेंडर होती है तब कहते हैं मुरलीधर। मुरलीधर तो ऐसे शिव बाबा की मुरली पर आत्मा रूपी गोपी डांस करने वाले मुरलीधर है। क्योंकि मुरली उसके अधरों पर, जो हमने कहानियां सुनते थे बचपन में कि कृष्ण के होठों से जब मुरली लगती थी तो कई बार राधा को भी जेलस होता था। तो ये मुरलीधर वो धातु की मुरली नहीं है, वो है ज्ञान की। तो जो हम पहले सुनते थे वो अब सामने चरितार्थ हो रहा है। कितने भाग्यशाली, कितने खुशनसीब। तो हमें अपने भाग्य को सर, फोटो में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा की नजर हम आत्मा पर पड़े। तो आज उसकी मुरली के साज क्या है सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा, हे बाबा। मीठे मीठे बच्चों के मीठे बाबा। मीठे प्रति बाबा। कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बहुत उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया जाएगी। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की कर कि इस समय आत्मा परमात्मा का मेला हुआ है। ये बात बाबा ने कहा घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा, देह अभिमान मिटता जाएगा और हम अशरीरी आत्मा हर गुण और शक्तियों में परफेक्ट होते जाएंगे। गीत जो पिया के साथ है उसके ही ज्ञान के साथ। तो शांति बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है ना। बाबा आया है, बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी। बाबा ने कहा वो है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाप है। हद के बच्चे, यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेके। दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती।
कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई राजधानी का मालिक, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। बाबा के पास किस लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनने। तो बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझा, ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं, यह तो बाबा है। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास आते हैं। ये तो फैमिली हो गई, क्यों जाते, क्या लेने जाते, ये तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो बहुत पक्का होना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाबा से वर्षा। तो बाबा कहते हम आत्माएं बाप से आकर मिले। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है। मेला लगता है एक ही बारी भक्ति मार्ग में, फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। बाबा कहते यह है सबसे वंडरफुल। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलान। तो बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस में रहने वाले। अब यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु ऐसे है नहीं शांति। बाबा ने कहा वह घर बार छोड़ जंगल में जाते उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। साधु सन्यासी सोचते हम घर बार छोड़ के जंगल में चले जाएंगे तो वहां शांति मिलेगी। तो बाबा कहे ऐसी तो कोई बात है नहीं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो गुरु लोग भी शादियां कराते, तो शादियां माना विकार में जाना, और विकार जाना माने अपनी बर्बादी। तुम बच्चे अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करो, कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, बाबा ने कहा अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना क्या है, इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही होती है। योग बल की ताकत तो है ना, जो कर्मेंद्रियों की चंचलता है, बाबा ने कहा वो कैसे टूटेगी, योग बल से। साधु सन्यासी को तो कहते हैं कि वो दवा खा के अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को तो योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल होती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रही। सतयुग में कोई गंदी बीमारी नहीं होती, यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती है। नाम ही है सब, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हैं तो फिर बात ही याद ना हो, ये मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रिय वश नहीं हो सकते, बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार में। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलाना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब।
जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। बाबा कहते यह है राज्य, बेहद के बाप से राजाई लेने तुम आए हो ना। बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियां कहती हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कल भी ये पॉइंट था कि कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा बच्चा मिले। तो अरे ये तो बैकुंठ में मिलेगा ना। बाबा कहे कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिले, पवित्र बच्चा मिले, ये आज भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नर्कवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो अमरनाथ की सच्ची कथा बाबा कहे तुम अभी सुनो। तुम आए हो बाबा के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास आते हैं, उनकी ही श्रीमत पर। अभी हम किसके पास आए हैं? शिव बाबा के पास आए हैं, तो उनकी ही श्रीमत पर। तो कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा इसमें बाबा क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हो तो। बाबा तो रोज बताते हैं, कैसे मुंह खुलेगा। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता, एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो, एक कान से सुन दूसरे से निकाल। बाबा ने कहा जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत है ना, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती है, द्रौपदी नहीं सब हैं। अब आप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते स्मृति लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म, हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आए। वहां पतित आत्मा तो जा न सके, इसीलिए मैं आकर सबको पावन बना। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझा, बीज और झाड़ बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जाने। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक की अंदर की बात को जानते हैं। बाबा कहे ये सब अंधश्रद्धा है। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो आकर हमको पति से पावन बनाओ। बाप कहते मुझे यार, बाप ये मत देते हैं ना, बाबा की श्रीमत और गत। बाबा कहे सबसे न्यारी, वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा इस समय बुलाते हैं, सत्युग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सब का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं। नहीं होता है ना, जब माला 108 की फेरते हैं तो फेरते फेरते जब पूरा हो जाता है तो जो उसका धागे हैं उन्हें वो फूल है, तो उसको फिर माथे से लगाते हैं। बाबा सारे राज बताते बच्चों को। तो जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। तो जो फूल क्या है वो है शिव बाबा, और बाकी जो 108 है वो उसकी पवित्र रचना, वो पवित्र शालिग्राम बच्चे जिनकी माला बनती है। बाबा चैतन्य फूलों की माला बनाते हैं, तो वो ही भक्ति मार्ग में उनको पूजा पूजा जाता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप के साथ सर्विस करते उनकी है माला है। किसकी माला? जो बाबा के साथ सर्विस करते, जो बाप की मददगार हैं, उनकी माला बनती है। तो शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना।
सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप अभी तो है पुरानी सृष्टि। नई रहते हैं देवताएं, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बन जानते हो बाबा, हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो और देवता बनने के लिए मने ब्राह्मण बने हो, किस लिए? देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप तो शिव ही है। ये सब नई बातें बाबा कही तुमसे। जो बुद्धिमान है वे अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाए। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं सब राज तुम जान। जास्ती बातों में जाने की दरकार बाबा ने कहा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान। जितना सहज है सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य होगा। इस दुनिया में तो पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, इन्हों के महल आती हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाए, बाकी चित्र बनाते। अभी ये थोड़ी किसको पता है लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए? राजा ही कैसे ली बिड़ला इतने मंदिर बनाते, परंतु जानते गए पैसे मिलते जाते हैं तो बनाते रहते हैं, समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अब एक चारी भक्त बाबा कहते। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन बातें हैं। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है ना, इसमें आसक्ति क्यों रखेंगे? बाबा ने कहा भक्ति, बाबा कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य शब्द बोलते हैं। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा गहरे राज समझा रहे हैं। अभी पुरानी अब खत्म होनी है तो फिर इसमें आसक्ति क्यों? पुरानी तो हर चीज खत्म होनी है ना। बाबा कहते उसमें आसक्ति क्यों रखें? अब तो नाटक पूरा होता है। बाबा ने कहा कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुद्ध है जो सागर में मिल जाता है। यह सब बाबा कहते कपड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े। मोक्ष होता है ये ड्रामा बाबा कहे अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं, तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाए मान पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बेगर कोई बाबा कह रहे नहीं सकते, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लीजिए मात पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा प्रधारणा के लिए शुक्रिया। के साथ 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम। तो धारणा के लिए योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बना, वश में रख। इबिल बातें ना तो सुननी है ना, जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा कहे सुदर्शन चक्रधारी बन, पवित्र बन, आप समान बनाने की सेवा
पाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा आज का बाबा ने वरदान दिया। मुरलीधर, तो मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर। तो मुरलियां बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनूं जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाए। मनी मेरे अंदर, मन के अंदर वो मुरली की धुन चलती रहे, मुरली के पॉइंट चलते रहे, मुरली के सामान चलते रहे, तो क्या होगा? बाबा ने कहा माया सरेंडर हो जाए। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में, जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे कारण आते हैं ना, समस्याएं आती हैं, लेकिन बाबा मुरली में हमें सारी समस्याओं का समाधान देते हैं। तो कारण का निवारण मिल जाएगा तो बाबा ने कहा माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म तो माया भी। आज का स्लोगन है, अनुभवी स्वरूपन हो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक झलकती है, चेहरे से खुश नसीबी की झलक झलक। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युग की ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता, प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी, यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। कैसे खुश नसीब हूँ? अनुभवी रूप, अनुभवी मूर्त हूँ तो खुश नसीब। माया कब सरेंडर हो जाएगी? जब मुरली का साथ मेरे अंतर में चलता रहेगा। तो मुरली के साथ द्वारा माया को सरेंडर कराने वाली मैं आत्मा क्या हूँ? मुरलीधर हूँ, है ना? ऐसे बाबा ने कहा ना, मुरली पर आत्मा डांस करती रहे। सुदर्शन चक्र, पवित्र बन सबको आप समान बनाने वाली हूँ। योग बल की ताकत से कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने। तो ये सोमान है ना, ये हमारे अंतर में अगर चलते हैं तो माया हम पर बार कर, क्योंकि माया का बार तो हमारी उतरती कला होती है, गिरती कला, और चढ़ती कला के लिए माया के साज पर आत्मा दीवानी डांस करती है। अच्छा, तो अभी बच्चे और बाप का मेला, ये बात बार बार घोट घोट कर, एक बार रिवाइज हो रहा है, घोट घोट कर पक्की करनी है। बीज और झाड़ बाकी मनुष्य ढेर है, तो बीज और झाड़ पर अटेंशन। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा, हाँ, कि कब रचना की? तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बाबा ब्राह्मणों की रचना करते। तो जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है, जो बाबा ने आज अटेंशन दिलाया, तो उसको राम कह लोग माथे पे लगाते हैं, तो वो फूल शिव बाबा है, बाकी उसकी रचना है। जो रचना कौन है? जो बाप के सर्वे सिविल मददगार पवित्र बच्चे हैं। पूरा वर्षा लेने के लिए योग पर अटेंशन। सिवाय योग बल से कर्मेंद्र को शीतल नहीं कर सकते। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही। तो ये पॉइंट है। तो सेवा का पॉइंट भी है कि घर संसार में रह के पवित्र बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी हम बच्चे राजयोग सीखते हैं, तो सबको बाप का परिचय देना है। मित्र संबंधियों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी समझा। ये तो 4 पॉइंट सब्जेक्ट में बाबा की मुरली में ज्ञान योग धारणा सेवा 4 पॉइंट आते हैं।
तो सेवा का ये पॉइंट की बात का परिचय अपने मित्र संबंधी परिवार वालों को भी और 100 का दर्शन करते हुए 84 के चित्रों पर भी समझा ये सेवा कर। मन बुद्धि को 1 मिनट एकाग्र करें। तो आज सतगुरु भगवान से आज हमारा संबंध सतगुरु के संबंध से पूरे दिन की स्मृति में यही रहे कि बाबा सतगुरु बनकर मुझ आत्मा को वरदान देकर पावन बनाकर गति व सदगति देने आए हैं। तो पूरे दिन याद रहे कि मैं आत्मा मेरे सतगुरु के सम्मुख कंबाइंड हूँ। बाबा साथ घर जाए, सतगुरु से कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ घर जाए। तो हमें अपने मन को पढ़ा देना है कि अपने मन को अच्छे से अच्छे पढ़ा दो कि मेरा रक्षक, मेरा सहारा, मेरा अपना, मेरा सपना, मेरा साथी, मेरा शिव बाबा है। और दूसरा तो ये फोकस महात्मा करेंगे 2 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज की दुखद परिस्थितियों में हम आत्मा अपनी शिव शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वात्मा शांति और शक्ति का दान दे, सबके सुख सबके दुख दूर हो जाए, सभी रोग मुक्त भय मुक्त हो जाए। शिव भोलेनाथ सबके पापों को क्षमा कर उन्हें मुक्ति प्रदान करें। सबका कल्याण यही मन के अंदर होत रहे। अब 84 जन्मों का खेल पूरा हो। मैं आत्मा अपने स्वर्णिम सर्ग का वहन कर रही हूँ, जहाँ सदा सुख शांति समृद्धि संपन्न राजीव का दुख अशांति का नाम निशान। शिव बाबा इस समय प्रकृति माया विदाई लेकर इंतजार कर रही है। जब हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। मैं आत्मा सदा ज्ञान दर्पण में स्वयं को देखती हूँ। अगर इसी घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूं? क्या मेरा पुरुषार्थ एक पद पाने वाला है? तो खुद की चेकिंग खुद के मन दर्पण में चेक करते हुए हम बच्चों को पुरुषार्थ में आगे। अच्छा, so thank you Baba, thank you, thank you all of you। मन को परम धाम शिव बाबा की प्रेमों के नीचे ये हाथ दे तहे दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज हमने अपनी बुद्धि रूपी झोली में कौन कौन से ज्ञान रत्नों को सजाया है। ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में हम सभी नोट किया करें। ज्ञान में बाबा ने आज क्या बोला, योग के लिए क्या बोला, धारणा के लिए क्या बोला, सेवा के लिए क्या बोला, है ना। ये लास्ट में मुरली तो पहुंच जाती है ग्रुप में, फिर से सुनकर भी हम चिंतन करेंगे क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। तो मुरली का साज मेरे अंदर चलता है। तो कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। आज बाबा ने हमें बताया है कि हमें सबका दर्शन करना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा है कि माया से दूर रहने के लिए हमें मुरली पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सदा नशे में रहना है कि हम बाबा के बच्चे हैं और अपने को आत्म अभिमानी समझना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? आप लोग शेयर करते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा भाई। बाबा आज कह रहे हैं कि
बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। हमें बाबा ये निश्चय कराते हैं कि हम आत्मा है और परमात्मा बाप से वर्षा लेने आए हैं। बाबा कहते हैं कि योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं कि हमें मुरली सुनना है लेकिन मुरलीधर बनना है, जिससे माया दूर भाग जाए, सरेंडर हो जाए। मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा, इसलिए अम, मुरली मुरलीधर बनना है और कारण खत्म तो माया भी खत्म। बाबा कहते हैं कि अनुभवी रूप बनेंगे तो चेहरे से खुश नसीबी झलकेगी। और बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है और स्वप्न में भी अपवित्रता से दूर रहना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कुछ शेयर करें? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोले कि योग बल से कर्मेंद्रिय का चंचलता को शीतल करना है, ये भील को सुनना नहीं, सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बाप से वर्षा लेना है, माया को सरेंडर करके मुरलीधरी बनना और अनुभवी स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मिलते बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप कौन से करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। हम बड़े उमंग से बाप को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूलते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान छूटता जाएगा। अब हमको कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पानी है, कोई मन में चंचलता ना रहे और हमको योग बल में ज्यादा फोकस करना है। उससे हम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल बस में रख सकते हैं। कोई अगर गुस्सा आदि करता है तो हम ना सुने और एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। कोई डेविल बातें सुननी नहीं है। हमको मुरलीधर बन के मुरली द्वारा कारण का निवारण निकालना है। इससे माया भी सरेंडर होती जाएगी। हम शांति। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि उमंग के साथ बाबा को याद करना है। योग बल से ही कर्म इंद्रियां शीतल होती है, बस में आती है। परमात्मा बा परमात्मा बाप का हम आत्मा बच्चा है। हम आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। इसे बार बार घोट कर पक्की करना है। ये भी बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बातें अच्छा ना लगे उसको एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। पवित्र बाप समान बनने की प्रैक्टिस करना है। माया पर जीत पाने के लिए मुरलीधर बनना है, अनुभवी स्वरूप बनना है। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू राजेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें बताते हैं कि हमें बाबा की मुरली रोज सुननी है। जब हम बाबा की मुरली रोज सुनेंगे तो फिर मुरलीधर बन जाएंगे। और बाबा हमें रोज मुरली के द्वारा पढ़ाने आते हैं, इसलिए मुरली की हर पॉइंट को अच्छी रीति से याद रखनी है। और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और बाबा हमें बताते हैं ज्ञान योग सेवा धारणा, ये 4 चीज पर ध्यान देनी है। और हम अपना गृहस्थ में रहते हुए जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। आप कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें कितना सुंदर मुरली के जरिए ज्ञान दे रहे हैं बच्चों। मुरली के
धुन और मुरली के ज्ञान सुनोगे तो आत्मा खुद नाचेगी और मुरलीधर हम बन जाएंगे। बाबा बोलते हैं माया की मार से बचनी है, उसकी चोट से बचनी है तो हर हमेशा बाबा के याद में रहो। चलते फिरते मन में मुरली की धुन चलनी चाहिए तो माया की मार से हम बच जाएंगे। और बाबा हमेशा बोलते हैं कि एक श्रीमत पे चलते रहो, उनके रूहानियत पे चलो, कभी भी इधर उधर की बात में मत आओ और सिर्फ एक श्रीमत पे चलते रहो। उनके याद में जितना रहोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। तो अभी समय बहुत कम रहा है, इसलिए अपने आप को बाबा के याद में रहो और बाबा के ही ध्यान में रहो। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति भाई जी, शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति।
अपने परम धाम जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम वहाँ ना कर्म है, ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। वहाँ ना कर्म है, ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है, ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, Didi. Thank you, time Thank you, and your Baba. presence. Thank you, Didi. Thank you, Om Baba. Shanti. Thank you, Rajeshwari. Om Shanti. Om Shanti. Have a great day, bit Baba. Yes, Shanti. Have a nice Shanti day. hai ji. Shanti hai ji. Shanti. एंड कर दो